नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी का दूसरा रूप। प्रिया बहुत ही पढ़ी लिखी अमीर माँ बाप की बेटी थी जो पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। उसका एक भाई भी था और पिता का बहुत बड़ा कारोबार था। पैसों की कमी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। बस उसे चाहिए क्या था, उसकी चाहत थी उसका पति नौकरी वाला हो और उसे भी शादी के बाद नौकरी करने की आज़ादी मिले, क्योंकि उसके पापा कारोबार में बहुत बिजी रहते थे, घर पर वक्त नहीं दे पाते थे। इसीलिए उसे नौकरी वाला पति ही चाहिए था। एक दिन उसकी मुलाकात आकाश से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। फिर क्या था, बातचीत करते करते एक दूसरे से प्रेम भी हो गया। फिर दोनों ने अपने परिवार से बात की और दोनों शादी के गठबंधन में बंध गए। आकाश का परिवार गांव में रहता था। प्रिया के ससुराल में सास ससुर, 2 जेठानियां, 2 जेठ और उनके बच्चे रहते थे। जेठ खेत में काम करते थे और दोनों जेठानियां हाउसवाइफ थी। प्रिया के बड़े जेठ बड़े ही सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन चुप रहते थे। सासू माँ बहुत ही सीधी थी और जेठानियां बहुत तेज। शादी के बाद आकाश 15 दिन ही गांव में रहे। उसके बाद आकाश को वापस शहर जाना था। आकाश ने प्रिया से कहा, तुम अभी गांव में माँ पापा के साथ कुछ दिन रहो, उन्हें समझो, आखिर उनके भी तो अरमान हैं कुछ दिन बहू के साथ रहने के लिए। कुछ दिन के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा, फिर हम साथ साथ रहेंगे। प्रिया आकाश की बात समझ गई और गांव में रहने के लिए तैयार हो गई। बस अब आकाश के जाते ही जेठानियों ने कोहराम मचा दिया। अब प्रिया ही सुबह जल्दी उठती, सारे घर का काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना सब प्रिया ही करती थी। उसकी जेठानी बच्चे को सुलाने के बहाने कमरे में चली जाती और घंटों बाहर नहीं आती। इस पर दूसरी जेठानी भी कहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वह भी आराम से अपने कमरे में चली जाती और मोबाइल चलाने में व्यस्त हो जाती। जेठानियों के बच्चों की पढ़ाई का ध्यान भी प्रिया ही करती थी, क्योंकि उसे पढ़ाने में बहुत ही आनंद आता था और खाना तो प्रिया इतना स्वादिष्ट बनाती थी, सब उसकी बहुत तारीफ करते। 15 से 20 दिन में आकाश 2 दिन के लिए आता और मिलकर चला जाता था। इसी बीच आकाश का ट्रांसफ़र गुरुग्राम में हो गया, जहां ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। आकाश ने प्रिया से कहा, जब तक मैं अपना ट्रांसफ़र शहर में ना करवा लूं, तब तक तुम यहीं रहो। काफ़ी समय रहने के बाद अब प्रिया सभी को पहचान चुकी थी। सास ससुर बहुत ही सीधे थे और जेठ जी तो जेठानियों के हाथों की कठपुतली थे। छोटी बहू होने के कारण प्रिया घर में सभी को सम्मान देती थी, लेकिन जेठानियां उससे इतना काम करवाती थी जैसे वह घर में नौकरानी हो। अब उसने सासू माँ से कहा, माँ जी मेरा मन नहीं लगता, इसीलिए मुझे नौकरी करनी है। सासू माँ ने इजाज़त दे दी। वह स्कूल में टीचर की जॉब करने लग गई। सुबह प्रिया जल्दी उठकर अपना टिफ़िन पैक करके और बच्चों का भी टिफ़िन पैक करके स्कूल चली जाती थी। अब दोपहर का काम जेठानियों को ही करना पड़ता था। जब प्रिया घर वापस आती थी तो शाम का सारा काम, रात का डिनर, बर्तन सब प्रिया से करवाती थी। उसकी जेठानियाँ रात का काम निपटाने में उसे बहुत देर हो जाती थी और सुबह उसे जल्दी तैयार होकर स्कूल जाना पड़ता था। साड़ी पहनने में बहुत देर हो जाती थी, इसीलिए प्रिया ने अब सूट सलवार में स्कूल जाना शुरू कर दिया। इस पर जेठानी ने जेठ जी के कान भर दिए। प्रिया सूट सलवार में जाती है, साड़ी नहीं पहनती है और सिर का पल्लू तो बिल्कुल ही गायब है। संडे का दिन था। शाम को सब चाय पी रहे थे। तब छोटे जेठ ने माँ से कहा, माँ घर में ठीक नहीं हो रहा, आज तो तुम्हारी बहू का पल्लू बिल्कुल गायब था। माँ तुम अपनी बहू को समझाओ, वरना हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्रिया सब सुन रही थी। वह समझ गई कि ये सब जेठानियाँ ही करवा रही हैं। इतने में बड़े जेठ जी वहाँ आए। उन्होंने सभी को चुप करवाया और कहा, जब से प्रिया इस घर में आई है वह ही इस घर का सारा काम करती है।
नाश्ता पानी, माँ बाप की सेवा, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ प्रिया ही करती है। क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता, यह भी इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। दोनों जेठानियां सहमी सी खड़ी रह गई और जेठ जी को हैरानी से देखने लगी। तभी प्रिया आंखों में आंसू लिए वहां आई। उसने अपने जेठ जी के पैर छुए और उन्हें धन्यवाद कहा। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या जेठ जी ने सही किया? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।